वचन से हम सीखेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसके 23 अध्याय उसके 4 आयत। आप मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसकी 23 का उसके 4, सैम्स चैप्टर 23 वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर दाऊद राजा इस साम्स लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद के बारे में यदि हम देखें, बचपन से यदि हम देखें, परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ था। परमेश्वर का अभिषेक के साथ में वो आगे बढ़ा। वो एक चरवाहा था, एक राजा था, एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। आत्मिक रीति से यदि हम देखा जाए, परमेश्वर उसके साथ में रहने वाला था। उसने बहुत सारे साम्स उसको ने लिखे हैं। अपने जीवन के अनुभव से उसने कई साम्स लिखे हैं। यहाँ पर उसने लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हम घोर अंधकार के तराई के बारे में यदि हम सोचते हैं, पूरा घोर अंधकार, यदि हम सामने देखेंगे तो कोई रास्ता नहीं है हमें देखने के लिए, एकदम अंधकार, रास्ता नजर नहीं आएगा। दाऊद कहता है, उस घोर अंधकार की तराई में अगर दाऊद राजा है, चल रहा है, तो वहाँ पर परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रियो, आज यदि हम घोर अंधकार की तराइयों में होकर जा रहे हैं, कोई रास्ता हमारे सामने नजर नहीं आ रहा है, उस वक्त ये साम्स हमें एक आशीष वचन के द्वारा हमें बताता है। दाऊद राजा अपने एक अनुभव से लिख रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम सबको जानना है, चाहे कितने भी बड़ी घोर अंधकार रूपी तराई क्यों ना हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। वो हर पल हमारे साथ में रहता है। दाऊद का उसका पापा प्रभु परमेश्वर है, मतलब उसको पता है कि मेरा पिता परमेश्वर उसके साथ में है। संसार के पिता जब बच्चों को यदि हम देखते हैं, एक पिता अपना बेटे का हाथ कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा उसके साथ में रहता है। उसके बच्चे को भी पता रहता है, बेटे को पता रहता है कि मैं अपना पिता का हाथ को थामा हुआ हूँ, वो मेरा हाथ को चला के लेके जा रहा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यहाँ पर दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर भी चलूँ, परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, चाहे हमारी तराइयाँ, चाहे हमारी तकलीफ़ें, चाहे हमारी मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी हमारे सामने रास्ते भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उस जगह पर भी यीशु मसीह आपको ये बताना चाहता है कि हर पल उस घोर अंधकार रूपी तराई में भी परमेश्वर आपके साथ में है। एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 31 अध्याय उसकी 6 आयत, ड्यूटरनॉमी 31 चैप्टर 6 वर्स, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको कभी धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। इंग्लिश में इस प्रकार कहता है, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. यदि यहाँ पर हम देखें इस आयत में, ड्यूटरनॉमी में यदि हम देखें, परमेश्वर ने मूसा को ये वचन दिया और कहा कि इस्राएलियों से कहो कि हियाव बनकर आगे बढ़ो। मूसा उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन यहोशू को और अपने जो इस्राएली प्रजाओं को बोल रहा है कि तू हियाव बांधकर उस कनान देश में आगे बढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जाओगे, जो रास्ते से जाओगे, हर रास्ते पर मैं तुम्हारे संग में रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस आयत से 4 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस आयत में 4 बातें हैं जो मेरे जीवन को छुआ है, मुझे आशीषित किया है। सबसे पहली बात, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। सबसे पहली बात है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा।
यदि हम देखें हमारे सामने कुछ परेशानी आ जाती तो हम सबसे पहले हमारा हियाव में कमी आ जाती है। हम बहुत स्ट्रांग होंगे, सभी चीज़ में हमारे स्ट्रांग के साथ में हम आगे बढ़ते होंगे, लेकिन जब हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम डर जाते हैं, हम आगे हमारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। यदि इस सिचुएशन में यदि हम देखें, आज की परिस्थितियों में यदि हम देखें, पूरी जगहों में मरियाँ फैली हुई है, रोगों से लोग ग्रसित है, बहुत जगह वायरस फैल रहा है। हमारे अंदर में एक जो हम स्ट्रांग थे, एक स्ट्रांग व्यक्ति थे, हम डर गए, आगे कदम नहीं रख पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा मिनिस्ट्री क्या होगा। पहले तो बहुत अच्छा स्ट्रांग था, स्ट्रांग के साथ में हम बहुत ड्रीम देखते थे कि मैं आने वाले दिनों में मैं ऐसे मिनिस्ट्री को करूँगा, आने वाले दिनों में मेरा जॉब ऐसा होगा, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा। लेकिन आज ऐसे कंडीशन में हम पहुँच गए हैं, हम डर गए हैं कि हम आगे मैं कैसे बढ़ूँगा। इस संसार में जब हम जीते हैं, हम अपने आगे के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन जब हमारे आगे बहुत सारी चीज़ों से जब भरा पड़ा रहता है, समस्याओं से जब भर जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो हम डर जाते हैं। मैं आपको बाइबल से एक बताने जा रही हूँ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। यदि हम उन प्रभु के दासों के जीवन से यदि हम देखें, बहुत हियाव स्ट्रांग व्यक्ति थे। जब उनको आग में डाला गया, वे कभी भी डरी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर उसके साथ में है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब दानियल को सिंहों की गुफा में डाल दिया गया, सिंह की गुफा में जब डाला तो दानियल को कोई रास्ता नजर नहीं आया, चारों तरफ गुफा है, लेकिन वहाँ पर दानियल को पता है कि उस गुफा में भी परमेश्वर उसके साथ है, उसका हियाव में कभी वो कमियां नहीं आई। आज क्या हमारा हियाव में कमियां हैं? क्या हम डरे हुए हैं? क्या हम टूटे हुए हैं? अपनी नौकरी के बारे में सोच के, हमारे परिवार के बारे में सोच के क्या हम पीछे हट गए हैं? आज मैं आपको बताने चाहती हूँ, हमारे हियाव में कमी नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए कहा, आगे बढ़ो, उस कनान देश में जाओ, तुम्हें डरना नहीं है, हियाव के साथ आगे बढ़ो। जो लोग आपने ड्रीम्स आपने देखा है, जो मुझे करना है, परमेश्वर के लिए बहुत सारी बातें मुझे करना है, बहुत सारे चीज़ें मुझे करना है करके आपने सोच के रखा होगा, लेकिन सारे स्वप्न, सारे चीज़ें शायद आपकी आंखों के सामने नष्ट होते दिखाई दे रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, लेकिन वहीं पर परमेश्वर आपसे कहता है, हियावान दृढ़ हो जा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात इस पद में लिखा है, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। उनसे ना डर और ना भयभीत हो। यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग आगे जाने के लिए डर गए। वहाँ के लोग, वहाँ के शहरपना, वहाँ के सारी चीज़ों को देखकर वे जब डरने लग गए, वहाँ पर परमेश्वर उनसे कह रहा है, उनसे ना डर ना भयभीत हो। आज हम सब यदि देखेंगे, हम सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। क्या मैं उस रोग से ग्रसित हो जा रहा हूँ? क्या मुझ में वो रोग आएगा? क्या मैं मर जाएगा? आज हम मृत्यु की वादियों से जब गुजरते हैं, हमें डर लग रहा है कि मेरा जीवन कितना है, मैं कितने दिन तक जिंदा रह सकेगा। सब डर रहे हैं, क्या ये वायरस कोविड-19 मेरे जीवन में आएगा? हमें डर से लगने लग गया है। मैं आपको दाऊद के बारे में कहना चाहती हूँ। गोलियात, जब दाऊद के सामने एक गोलियात नाम का एक व्यक्ति आया, बहुत लंबा चौड़ा, जो कभी भी किसी ने देखा नहीं, उतना बड़ा एक व्यक्ति उसके सामने आया, सब डर गए, लेकिन दाऊद ने नहीं डरा। उसको पता है कि परमेश्वर उसके साथ में है, वो उसको हरा सकता है, उस गोलियात रूपी उस दुश्मन को वो हरा सकता है। उसने आगे बढ़ा और वो जीत गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आपके अंदर में किसी भी चीज़ को लेकर डर है, शायद आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरा चर्च की मिनिस्ट्री क्या होगा, क्या मैं आगे बढ़ पाएगा।
अलग अलग डर आपके अंदर आने शुरू हो गए होंगे। शायद आप डिप्रेशन में चले गए होंगे। हमारे प्रभु के दास लोगों के बारे में यदि हम देखें, उनके जीवनों में आजकल बहुत सारे डिप्रेशन से वे गुजर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, वे अधिकतर, मैंने प्रभु के दासों को उनके बारे में सुना, वे अधिकतर डिप्रेशन में गए हैं, क्योंकि आजकल उनके लाइफ में बहुत मुसीबत से वे गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको इनकरेज देना चाहती हूँ, आप प्रभु के पीछे निकले हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए आज आप निकले हैं, वो प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आपको सेवकाई के लिए चुना है, वो जीवन के अंत तक वो आपके संग में रहेगा। जैसे परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। यदि आज मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप डर रहे हैं कि मेरा क्या होगा, क्या मेरा बिजनेस पहले के जैसे और आगे बढ़ेगा, क्या मेरा बिजनेस अभी बहुत लो में जा रहा है, क्या आगे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, बहुत सारे डर आपके अंदर में होंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहकर आपको वो हिम्मत देना चाहता है, आपसे कहना चाहता है कि आपको डरना नहीं है, मैं हमेशा तेरे संग में रहूँगा। तुझे हमेशा लेके अंत तक लेके जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तुझे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने पापा के साथ में हम रहते हैं, अपनी माँ के साथ में रहते हैं, हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे पापा और मम्मी हमारे साथ में हैं, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर, जो यीशु आपसे प्यार करता है, जिसने आपको चुना है, नाम लेकर आपको बुलाया है, आपको प्यार किया है, एक नया रास्ता, एक उद्धार का रास्ता आपके जीवन में दिया है, आपकी बहुत तकलीफों से आपको हटाकर एक नया जीवन आपके जीवन में दिया है, वह यीशु आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जब तू जल में होकर जाए, मैं वहाँ तेरे साथ रहूँगा। जब तू नदियों में होकर जाए, जब तू आग की अवस्था में जाए, तू कोई भी परिस्थिति में क्यों ना जाए, चाहे कितनी भी परिस्थिति बड़ी क्यों ना हो, वो हर समय तुम्हारे संग चलने वाला है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो यीशु हम जब तक हमारे साथ में है, हमें किसी चीज़ के डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए वो रास्ते को खोलेगा, हमारे लिए वो रास्ते को बनाएगा। घोर अंधकार की तराई हमारे आंखों के सामने होगी, रास्ते नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यदि हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह चल रहा है, तो उस घोर अंधकार की तराइयों में भी वो हमारे लिए एक रास्ता को दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर घोर अंधकार की तराइयों में भी रास्ता को दिखाने वाला परमेश्वर है। हम डर रहे होंगे कि मेरे जितने भी जो लोग मुझे स्पॉन्सर करते हैं, सब रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं आगे मिनिस्ट्री कैसे करूं, सारे आशीषों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। जो रास्ते मेरे लिए परमेश्वर ने खोला था, इस समय सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो रास्ता, जो दरवाजा परमेश्वर ने आपके लिए खोला है, वो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हमारा लॉकडाउन की सिचुएशन में होगा, भारत बंद होगा, बाहर देश में बंद होगा, शायद मनुष्यों ने उस दरवाजे को बंद करके रखा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजे को खोलेगा, क्योंकि उसने आपके लिए वो दरवाजे को खोला है। वो कोई भी मनुष्य उसको बंद नहीं कर सकता है। तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? जो दानियल का परमेश्वर, जो दाऊद का परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी उस जगह पर मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैंने दो बातें आपको बताया। सबसे पहली बातें, तू हियाव बांध के दृढ़ होना। दूसरा बात, उनसे ना डरना, ना भयभीत होना। तीसरी बात मैं आपको बताने चाहती हूँ, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कितनी खुशी की बात है। यहाँ खुद परमेश्वर बोलता है कि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है।
जैसे दाऊद ने साम्स में कहा, जो मैंने पहले आपके लिए पढ़ा था, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दानियल को पता है कि परमेश्वर उसके साथ में है। दाऊद को पता है परमेश्वर उसके साथ में है। तो आज हमें भी जानना जरूरी है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। इस परिस्थिति में हम संसार के रूपी रास्ते में हम जब जा रहे हैं, इस संसार रूपी रास्तों से जब हम गुजर रहे हैं, संसार रूपी जीवनों में जब हम जी रहे हैं, जब हर पल में कोई भी रास्ते से हम गुजरे, वो हर जगह पर परमेश्वर हमारे साथ में है। जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल कर ले जाने वाला परमेश्वर पूरे रास्ते में उनके साथ में रहा, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। उनको खाने के लिए परमेश्वर ने आकाश से भोजन वस्तुएं दिया, पानी दिया। वो परमेश्वर आज हमारे साथ में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम कभी सोचते हैं कि क्या प्रभु मेरे साथ में है, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, मेरी दुआओं को क्यों वो नहीं सुन रहा है, इस परिस्थिति में मेरी प्रार्थनाओं का जवाब वो क्यों नहीं दे रहा है। कारण ये है कि हमें घुटने में बैठकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध को व्यतीत करना है, तभी परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। एक अच्छा रिश्ता यदि हमें चाहिए तो उसके साथ में हमारा एक अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, और तब परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और हमारे लिए रास्ते को खोल के वो देगा। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जब इस्राएली लोग जब जा रहे थे, उस रास्ते में जब चल रहे थे, आगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पूरा आगे बिल्कुल रास्ता बंद, लाल समुद्र के वहाँ पर। जब परमेश्वर देखा कि रास्ता नहीं है, लोगों ने देखा, तो वहां पर परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। परमेश्वर उनके साथ में रहकर आगे गया। आज वही परमेश्वर आज आपके साथ में है, वही यीशु मसीह आपके साथ में है। जब हम चलते हैं लाल समुद्र के समान में, हमारे रास्तों के बीच में जब बड़ी एकदम दीवार आ जाए, आगे कुछ नजर नहीं आएगा, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर उस असंभव वाले रास्तों को भी परमेश्वर रास्तों में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आपके सारे रास्ते बंद होंगे, कुछ भी हो, लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है कि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, हमें कितनी खुशी की बात होनी चाहिए कि हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। कई बार हमारे परिवार हमारे साथ में नहीं चल पाते हैं, हमारे माता पिता हमें छोड़ देते हैं, कई बार हमारे पति हमें छोड़ देते हैं, कई बार हमारे बच्चे हमें छोड़ देते हैं। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां, दुख और वेदनाओं में जब हम रहते हैं, बीमारी की हालत में रहते हैं, दुखी अवस्था में रहते हैं, कई बार हमें प्रेम करने वाले हमारे खुद के लोग हमारे इस रास्ते में हमारे साथ हमारा साथ नहीं देते हैं, हम बहुत दुखी पड़ जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कदापि नहीं छोड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके संग में चलने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ में चलता है। इसलिए हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है, चाहे आप घोर अंधकार की तराइयों में होकर चाहे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके संग चलने वाला आपका प्रभु यीशु मसीह है जो आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुख की अवस्था में हो, सुख की अवस्था में हो, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। चौथी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। पहली बात मैंने आपको बताया, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा। दूसरी बात मैंने आपको बताया, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। तीसरी बात आपको मैंने बताया, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आखिरी बात यह है कि वह तुझको कभी धोखा ना देगा, ना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी हमको धोखा नहीं देगा, ना छोड़ेगा।
जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा, कनान के पहुंचते तक मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में जब हम देखते हैं हमारे बहुत से लोग जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे नज़दीक लोग हैं, हमें बहुत प्रेम करेंगे मनुष्य लोग, लेकिन कई बार वो हमें धोखा दे देते हैं। कई बार हमें इस रास्ते, बीच रास्ते में हमें छोड़ देते हैं। हमारा सब कुछ, हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं क्योंकि वो हमें छोड़ देते हैं। आप यदि आजू बाजू हम देखें, संसार में यदि हम देखेंगे तो कितने लोग आज धोखे खाए हुए लोग आज यहाँ पर है। कितने मैं और आप, जस्ट आप देखें कितने बार हमने धोखा खाया है, कितने बार लोगों ने हमें छोड़ा है। सही है, यदि आप पीछे मुड़कर आपकी गवाहियों को, आपके अनुभव को आप देखें, कितने बार आपको लोगों ने धोखा दिया है, कितने बार लोगों ने आपको छोड़ा है। क्या प्रभु यीशु मसीह कभी आपको छोड़ा है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह कदापि आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। वो हमेशा जिंदगी के हमारे अंतिम श्वास तक वो हमारे संग में रहेगा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब से आपने चला है, उस दिन से लेकर आपके मृत्यु तक वो आपके संग में रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। वो बोल रहा है, उसका वायदा, वो जो बोलता है वो पूरा करता है। लेकिन जब मनुष्य की बातें कभी पूरा नहीं होती, मनुष्य बोलते हैं वो कभी पूरा नहीं करते, वो धोखे खा जाते हैं, धोखा दे देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि जन्म देने वाली माता भी हमें छोड़ देती है, भूल भी जाती है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज की परिस्थिति आपके लिए खराब होगी। आपके लोग, आपके प्रभु के दास, विश्वासी लोग, आपके परिवार के लोग के बीच में बहुत सिचुएशन खराब है, बहुत सिचुएशन खराब रीति से चल रहा है, रोगों से चल रहा है, डिप्रेशन से चल रहा है, अकेलेपन से चल रहा है। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु मसीह की आवाज को आप सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ में रहा, जो परमेश्वर दानियल के साथ में रहा, जो परमेश्वर मेरे साथ में रहा, आपके साथ में है, वो परमेश्वर हम सभी से कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो हमें किस चीज का डर, किस चीज का हमें दुखी होना है? अगर वो कह रहा है कि मैं तेरे संग में रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब हमारे हर सुख और दुख में भी वो हमारा साथ में है। सिर्फ वही हमारे लिए काफी है, वो उसकी उपस्थिति हमारे लिए काफी है। दुख के समय में, सुख के समय में उसकी उपस्थिति ही सिर्फ काफी है। मेरे प्रियो, यदि आज मेरे सुनने वाले, मेरे श्रोतागणों, मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु के दास दासियों, यदि आज आप दुखी हैं तो प्रभु आपके जीवन में शांति देना चाहता है। प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैं तुझे कभी त्यागा नहीं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ। तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, ना भयभीत हो। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको कभी धोखा नहीं देगा, ना छोड़ेगा। हमारे जीवन में हियाव होना है, हमारे जीवन से डर को हटाना है। हमारे जीवन में हमें यह सोचना है कि हम चल रहे हैं उस रास्ते में, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां कहीं भी है, प्रभु से कहे, प्रभु आज मेरे इस डर को आप दूर कीजिए, मेरे इस डर को आप दूर कीजिए। प्रभु आज मैं आपके करीब में आती हूँ और मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ में हैं। मैं थोड़ा सा डर गया था, परिस्थिति को देखकर डर गया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ में हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप मेरे साथ में हैं। मेरे सुख के समय में, मेरे दुख के समय में आप मेरे साथ में हैं। धन्यवाद हो। अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु से कहे, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे बोझ को
यीशु मेरे दिल को समझने वाला, यीशु सुख के समय में, दुख के समय में, यीशु तो काफी मुझे। सुख के समय में, दुख के समय में, यीशु तो काफी मुझे। यीशु मेरा प्यार है, ओ यीशु मेरा प्राण प्रिय। सुख के समय में, यीशु तो काफी मुझे। सुख के समय में, दुख के समय में, यीशु तो काफी मुझे। मैं निर्मल हो जाऊं तो यीशु न छोड़ेगा। मैं अकेला हो जाऊं तो यीशु न भूलेगा। मैं निर्बल हो जाऊं तो यीशु न छोड़ेगा। मैं अकेला हो जाऊं तो यीशु न भूलेगा। सुख के समय में, दुख के समय में, यीशु तो काफी मुझे। सुख के समय में, दुख के समय में, यीशु तो काफी मुझे। यस लॉर्ड, सुख के समय में, दुख के समय में आप ही काफी है। मेरी आवाज को सुनने वाले तमाम हमारे भाई बहन तेरे दासों को तेरे हाथों में रख के प्रार्थना करते प्रभु जी, आप हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। सुख के समय में, दुख के समय में प्रभु जी आप हमारे संग में रहता है। जब मैं अकेली भी हो जाऊं आप मुझे नहीं छोड़ेगा। जब मैं निर्बल हो जाऊं उस समय भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आप हमसे कहते हैं कि मत डर, हियाव बांध के आगे बढ़ो। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर भी जाऊं उस वक्त भी आप हमारे संग में रहने वाले हैं। अगर कोई भी यहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु जी आप उनके संग में रहना। देखने वाले तमाम लोगों को प्रभु जी आप आशीष देना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक और बार धन्यवाद।